मैं एक स्वागत गीत पढ़ने जा रहा हूँ। स्वागत। बारातियों के स्वागत में कन्या के पिता के द्वारा लिखा हुआ स्वागत गीत अभिनंदन पत्र सुनेगा। कि आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में लिखूं मैं स्वागत गान तुम्हारे स्वागत में। बहुत अच्छे। पहला स्वागत उठने बैठने की व्यवस्था कि कैसे करूं आपकी खातिर कुर्सी मेज मसहरी हाजिर मखमल गद्दा रेशम चादर बैठो है फादर के फादर और सजे हुए सामान तुम्हारे स्वागत में। तुम्हारे स्वागत में। उसके बाद नाश्ते का इंतजाम। लड्डू और जलेबी खाओ कुछ घर ले जाओ। रसगुल्ले ताजे मंगवाए देशी घी में गए बनाए और शुद्ध सरल मिष्ठान तुम्हारे स्वागत में। आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। केले एक सांस में 12 खाओ गिनकर सेब 18। 1 किलो नमकीन चबाओ कुल्हड़ 20 चाय पी जाओ। क्या बात है। और सूक्ष्म है ये जलपान सूक्ष्म है जलपान। बहुत अच्छे। तुम्हारे स्वागत में। अगर आप हैं शाकाहारी तरह तरह की है तरकारी आलू मटर टमाटर गोभी। क्या बात है साहब। मन चाहे तुम खाओ जो भी ये पूरी पकवान तुम्हारे स्वागत में। आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। अगर आप शाकाहारी का डोगा सिस्टम चलता है जी। कि अपने हाथ परोसो काढ़ो अंडे मुर्ग मुसल्लम झाड़ो। तरह तरह के हैं ये व्यंजन बाकर ख्वानी और मुतंजन बिरयानी और नान तुम्हारे स्वागत में। आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। संधि जी का अंतिम स्वागत जी क्या बात है। बिना सारे स्वागत बेकार माने जाते। उसकी भी पूरी व्यवस्था कि मांगा था दहेज जितना भी मंगवाया है सब उतना ही। फ्रिज टीवी और टेप रिकॉर्डर बनवाया है देकर ऑर्डर और बाप की है दुकान तुम्हारे स्वागत में। आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। कि लेमन डिनर और टी सेट है जो भी है सो बेटर बेस्ट है। सोफा सेट और फार्म का गद्दा बैठो एसी कार में दद्दा और नकद कभी है ध्यान तुम्हारे स्वागत में। आदरणीय श्रीमान तुम्हारे स्वागत में। ये रकम 20 लाख है पूरी लो समझी जी भरो तिजोरी। यदि चाहो कुछ और मंगा दूं घर भी आपके नाम लिखा दूं। पूरे कर लो अरमान अब हाजिर है जान ले लो मेरे प्राण हम तो चले शमशान तुम्हारे स्वागत में। तो क्या छेड़ी है तान हमारे स्वागत में। क्या गाया है गान हमारे स्वागत में। खींच लिए है प्राण हमारे स्वागत में। भाई बहुत अच्छे। संगीत की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने कमाल किया। आपने सुर छेड़े तान छेड़े। अगर अच्छा संगीत का रूप बदल दिया जाए तो अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे कितना बढ़िया श्रोता है कविताओं का आनंद ले रहे हैं जी। लेकिन कई बार श्रोता एक ऐसा ठस सामने मिल जाता है कि हंसकर ही नहीं देता। हाँ। एक कवि सम्मेलन में हमने आधे घंटे तक हास्य कविताएं सुनाई लेकिन एक श्रोता को हंसी नहीं आई। हमने पूछा क्या बात है जनाब। वह बोला मानसिक तनाव। अच्छा। हमने कहा हमसे ज्यादा
सुनते ही उसने सिर धुना और बोला, अच्छा पहले तू सुना। हमने कहा, बेटा आज सुबह ही पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गए थे, लेकिन लौटते समय हमारी किस्मत ही फूट गई। ना जाने कब हमारी पुरानी नौकरानी ने हमें देख लिया और धच्च से आकर स्कूटर पर बैठ गई। हम नौकरानी को लेकर घर आ गए, पत्नी वहीं छूट गई। जब इस बात का एहसास हुआ तो उल्टे पांव हॉस्पिटल की तरफ भागे, तभी पड़ोसी आ गए आगे। बोले, लगता है आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारी पत्नी को लेते जाइए, हम साइकिल से आ रहे हैं। अच्छा। अब मन में हड़बड़ी थी। उनकी पत्नी को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। बोली, अबे वो दूसरों की पत्नियों के पत्नी डोहू वाहन। अबे वो दूसरों की पत्नियों के पत्नी डोहू वाहन, दूसरों की पत्नियों को भी ढोता फिरेगा या अपनी पर भी ध्यान देगा? अब बता बेटा, इससे बड़ी टेंशन है तेरे पास? सुनते ही वह हंसा और बोला, यार तू भी खूब फंसा। यहाँ तो एक ही को ढोते 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 सर चकरा रहा है और तू तीन तीन को ढोकर आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। ये तो थी साहब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात जी। एक सरकारी हॉस्पिटल भी होता है। एक बार मैं वहां भी फंस गया। क्या बात है? आधुनिक हथकंडों से युक्त सरकारी अस्पताल, उन पर बिछा हुआ दलालों का जाल, बाप रे बाप, भगवान ही बचाए। मरीज मरे तो मरे, उसका तीमारदार भी बचकर भागने ना पाए। बैठे बिठाए समस्या हुई खड़ी, पत्नी के ऊपर पड़ोसी की दीवार गिर पड़ी। अच्छा। पहले तो हंसी आई। इसलिए नहीं आई कि उसका चोट लग गई, इसलिए आई कि कोई दीवार ऐसी है वो पत्नी को भी शिकार बना सकती है। कि पहले तो हंसी आई, फिर औपचारिकताएं निभाई, मजबूरी होती है साहब। पत्नी को टैक्सी में डाला और भागे, पूरा परिवार पीछे था, हम आगे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर लेटे एक व्यक्ति को जैसे ही छुआ, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। बोले, स्ट्रेचर चाहिए? 50 रुपए लाइए। पूरे 8 घंटे वेट किया है, तब कहीं जाकर स्ट्रेचर लिया है। अच्छा। हमने कहा, भैया तुम्हारा ये धंधा कब से चल रहा है? वह बोला, अपना तो परिवार ही इसी से पल रहा है। ज्यादा बताएंगे तो आप ही का कलेजा हिलेगा। यकीन नहीं आता तो अस्पताल में घूम कर देख लो, अपना पूरा खानदान किसी ना किसी स्ट्रेचर पर लेटा मिलेगा। कभी किसी ने मारी कोहनी, पत्नी की तरफ इशारा करके बोला, बुढ़िया दाखिल करानी है? बुढ़िया कराओ बोनी। हमने कहा, क्या लोगे भैया? वह बोला, 100 रुपया। हमने कहा, 10 रुपए में तो हम खुद ही दाखिल करवा देंगे। वह बोला, लगता है बुढ़िया को भी मरवा देंगे। अरे इतनी लंबी लाइन नहीं देखते, आगे पहुंचते पहुंचते आपकी कमर ही झुक जाएगी। जब तक आप आगे पहुंचेंगे तब तक तो आपकी बुढ़िया ऊपर पहुंच जाएगी। हमने कहा, हमारा दिमाग मत चाटो। वह गया और एक पुलिस वाले को ले आया। बचा कुचा दिमाग उस पुलिस वाले ने खाया। क्यों वे, इसे कहाँ मार लाया? हमने कहा, सिपाही जी यह हमारी पत्नी है और आपको पता है इस समय हम पर क्या गुजर रही है। वह बोला, सच सच बता दे कितना छोड़कर मर रही है? सच सच बता दे कितना छोड़कर मर रही है? इसके पास नकदी और जेवरातों की कितनी सीमा है और इसके नाम से कितने का बीमा है? या इसके माता पिता से इसके हिस्से में कितना आना है और तेरा किस किस महिला से यार आना है? सच सच बता दे, वरना पुलिस केस बनेगा। ये तो मरेगी मरेगी, साथ में तू भी मरेगा। अंदर जाकर देखा तो यह भी सच था, पूरा हाल मरीजों से ही खचाखच था। किसी का मरीज कहीं था, सामान कहीं था, पांव रखने को स्थान भी नहीं था। एक बिस्तर पर 3-3 पड़े थे। जिनको जगह नहीं मिली वो ग्लूकोज की बोतल लेकर हाथ में खड़े थे। एक व्यक्ति मारे दर्द के तड़फड़ा रहा था, लेकिन डॉक्टर नर्सों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। ओए होए। और दूसरा मरीज की हालत हद से ज्यादा बिगड़ रही थी और नर्स टीवी के आगे बैठी मैगजीन्स पढ़ रही थी। बहुत अच्छे। एक अन्य मरीज के सिरहाने खड़े 2 व्यक्ति आपस में बतिया रहे थे। बोले, यार लगता है अब ये भी जाने वाला है, इसके लिए भी स्ट्रेचर लाना पड़ेगा। दूसरा बोला, ना ये जो ट्रॉली खड़ी है ना, इसी से काम चल लेगा। ज्यादा दिक्कत होगी तो इसकी गठरी बनाएंगे और खींचकर मुर्दागिरा तक ले जाएंगे। तभी मरीज की आवाज आई, मेरे भाई मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, आप तो मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं खुद ही चला जाता। मुर्दागिरे के बाहर एक व्यक्ति न बोल रहा था न हिल रहा था, कारण उसका मुर्दा ही नहीं मिल रहा था। अस्पताल के कर्मचारी उससे समझा रहे थे
कि इतना मत घबराइए, इतने सारे मुर्दे पड़े हैं, जो भी पसंद आए ले जाइए। क्या बात है। खैर हम भी रोते पीटते घर आए, देखा तो चकराए, हमारी पत्नी मरी नहीं, साक्षात जी रही थी और चारपाई पर बैठी हुई हल्दी का दूध पी रही थी। बहुत अच्छे। तब से हमने फैसला लिया और ये कसम ली कि आज के बाद इस चक्कर में कभी नहीं आएंगे, और अब के हमारी पत्नी मरे या जिए, लेकिन भूल कर भी सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। अस्पतालों में कई बार ऐसे किस्से हो जाते हैं, जैसे एक साहब थे, ऑपरेशन से बड़ा डरते थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था,